हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं शांतनु सर आपको क्लास 10th की फिजिक्स चैप्टर नेम लाइट पढ़ाने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं लाइट पढ़ना। सबसे पहले लाइट के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं। लाइट की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं रहेगी तो हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहाँ पे लाइट जाती है वहाँ से रिफ्लेक्ट होके जब मेरी आंखों में पड़ती है तो चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। अगर मुझे कोई चीज़ जैसे आप दिखाई दे रहे हैं तो क्यों दिखाई दे रहे हैं? रीज़न बस यही है कि लाइट कहीं से आ रही होगी और आपके ऊपर गिरी और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आई, तभी आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी टेबल, चेयर, बेंच, बोर्ड, मार्कर कुछ भी दिखाई दे रहा है या फैन दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है, उसका रीज़न यही है कि वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद मेरी आंखों में आ रही है, इसलिए वो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो लाइट की एक और डेफिनेशन है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। ऐसा किस लिए कहा गया है? क्योंकि अगर एनर्जी को हम यदि देखा जाए तो एनर्जी को हम लाइट में चेंज कर सकते हैं और लाइट को हम एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। इसमें नो डाउट कि हम लाइट को एनर्जी में नहीं चेंज कर सकते। अगर धूप में निकले हैं, अपने हाथ को रखें धूप में, तो कुछ समय बाद हमारी हाथ जो हथेली है वो गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है। रीज़न क्या है? कि जो सनलाइट आ रही है वो आने के बाद हमारे हाथों में एनर्जी दे रही है, इसलिए वह हीट हो जा रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये होता है कि जैसे लाइट आई, ये मान लीजिए वाल है, कोई भी वाल है, ये एक वाल है, ठीक है। लाइट आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से आई, सॉरी एक सेकेंड, लाइट आई और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से वापस चली गई, जिस मीडियम में आई उसी मीडियम में चली गई। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब लाइट आती है कहीं से टकरा के वापस बैक हो जाती है, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका डेफिनेशन है, एनसीईआरटी में इसका डेफिनेशन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लिख लीजिए, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग back of light in same medium मतलब उसी मीडियम में होना चाहिए। अगर उस मीडियम में नहीं है तो फिर वो नहीं कहलाएगा। सेम मीडियम, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, is known as reflection of light. तो reflection of light क्या होता है? When light comes and collide with any object and return back to the same medium, then this is known as reflection of light. ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चूंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो ही रहा है तो उसके कुछ लॉ भी हैं, उस लॉ को हम समझ लेते हैं। जैसे कि ये एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, और ये इसको हम स्मूथ सरफेस या कह लें कि मिरर कह सकते हैं, इसे एक तरीके से मिरर भी कह सकते हैं या फिर पॉलिश्ड सरफेस कह सकते हैं, पॉलिश्ड सरफेस। इसको या तो मिरर कहेंगे या फिर पॉलिश सरफेस, कुछ भी कह सकते हैं। ये जो लाइन नीचे खींचा हुआ इसको बोलते हैं पॉलिश, क्योंकि कोई सरफेस है उसके नीचे पॉलिश किया गया है। ये पॉलिश किस लिए किया जाता है? क्योंकि लाइट आए तो इंटर्स ना करे, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम में चला जाए, इसलिए नीचे पॉलिश किया जाता है। अगर लाइट आती है यदि और फिर यहाँ से आई और फिर वापस ऐसे टकराने के बाद चली गई, तो लाइट आई और चली गई, बीच में मैंने एक इमेजिनेशन के तौर पे एक नॉर्मल खींचा है, ठीक है, नॉर्मल। जब लाइट आती है तो नॉर्मल से जिस एंगल को बनाती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल आई। जिस एंगल से रिफ्लेक्ट होती है उसको बोलते हैं एंगल आर। तो पहला लॉ यही है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस एंगल से लाइट आ रही है
जिस एंगल से लाइट आ रही है नॉर्मल के साथ उसी एंगल के साथ वापस चली जाएगी। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का ये नियम है कि जिस एंगल से वह आती है रिफ्लेक्शन भी उसी एंगल से होता है। इंसिडेंट, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे जब आती है जिस एंगल से आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ का पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है तीनों सेम प्लेन पे हैं। कहाँ पर हैं? सेम प्लेन पे हैं। सेम प्लेन का मतलब ये होता है कि ये जो बोर्ड है इस बोर्ड पे ही ये प्लेन है, इस प्लेन पे इंसिडेंट भी है, रिफ्लेक्टेड भी है और नॉर्मल भी है, तीनों एक ही प्लेन में है। तो ये पहला लॉ है। और दूसरा लॉ ये है रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all these points are in same plane, in same plane। बात समझ में आई? ये तीनों एक ही प्लेन में है, शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल दिस पॉइंट्स आर इन द सेम प्लेन। ये तीनों चीज, इंसिडेंट पॉइंट, रिफ्लेक्टेड पॉइंट एंड नॉर्मल, एक ही प्लेन में है। ठीक है, इसलिए दूसरा लॉ है। ठीक है, पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, चले आगे की तरफ। स्फेरिकल मिरर, अभी हम लोग जो घर में मिरर देखते हैं, यूज करते हैं, वो एक प्लेन मिरर होता है। तो यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 में, वो जो मिरर है वो दो प्रकार का मिरर है। पहला है कॉनकेव मिरर। अच्छा, नाम मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये समझिए कि जो स्फेरिकल मिरर है ये दो प्रकार के होते हैं। एक कॉनकेव होता है और दूसरा कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो जो कॉनकेव होता है पहले कभी स्फेरिकल रहा होगा। स्फेरिकल का मतलब ये स्फेरिकल होता है, इसको बीच से काट दीजिए। जब इसको बीच से कट कर देंगे तो फिर क्या होगा? अब ध्यान से देखिएगा, यदि हम बीच से इसको कट कर दें, ये बीच से इसको हम कट कर दिए, तो अब ये पार्ट अलग हो गया, इसको अलग कर दिए, और ये वाला पार्ट अलग हो गया, इसको हम अलग कर दिए। ठीक, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब देखिएगा, यहाँ से मैंने एक यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं। सॉरी, ठीक है, ये जो स्फेरिकल था, कभी ये स्फेरिकल था। ठीक है, जब ये स्फेरिकल था तो मैंने क्या किया, स्फेरिकल को कट कर दिया, हाफ इधर हो गया, हाफ उधर हो गया। जो ये स्फेरिकल से जो अंदर पॉलिश कर देंगे, ठीक है, पॉलिश कर देंगे, और यहाँ पर भी पॉलिश कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, होता क्या है कि जो मिरर है, इस मिरर को मैंने अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया और इस मिरर में मैंने बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया। अब ये क्या हो गया, एक का नाम हो गया कॉन्वेक्स मिरर, इसका नाम हो गया कॉन्वेक्स मिरर, और इसका नाम हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो दो प्रकार के मिरर निकल के आए, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। देखिए, ये पहला है और ये दूसरा। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर एंड अदर इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अच्छा, इसका नाम कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स में बाहर की तरफ उभरा होता है और कॉनकेव में अंदर की तरफ दबा होता है। ठीक है, सॉरी, जो कॉनकेव है इसमें एक शब्द यूज हुआ है केव। केव का मतलब होता है गुफा। देखो, ये गुफानुमा है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है,
और ये है उभरा हुआ, देखिए बाहर की तरफ उभरा हुआ, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया और ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। एक बात और इसमें आपको कुछ चीजें बता दी इसमें, जैसे कि अगर इसको थोड़ा अंदर की तरफ और लिया जाए और इसको इसको ठीक है यही रहने देते हैं। तो यहाँ पे जो एक पॉइंट होता है इसको बोला जाता है पोल, और पोल से कुछ दूरी पे होता है फोकस, पोल से कुछ दूरी पे होता है फोकस, और यहाँ पे कुछ दूरी पे होता है सेंटर, ठीक है। फोकस होता है, सेंटर होता है, पोल होता है। जितनी भी डिस्टेंस नापेंगे, मेजरमेंट करेंगे, वो पोल से मेजरमेंट करेंगे। जितनी भी डिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे, पोल से मेजरमेंट करेंगे। ये पोल हो गया और ये मेरा फोकस पॉइंट और ये हमारा सेंटर। ये सेंटर कैसे बना है, जब कभी ये पूरा कर्व था, जब ये कभी पूरा कर्व था तो इसका ये सेंटर रहा होगा बीच में, हालांकि बीच में नहीं दिख रहा है पर ये बीच में रहा होगा तो उसको सेंटर बोलते हैं। इसका भी जब कभी सर्कल रहा होगा तो इसका भी एक सेंटर रहा होगा इधर, तो ये सेंटर मैंने इधर बनाया है। चलिए इधर भी बना देते हैं, मतलब इधर भी होता है इधर भी होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर और ये हो गया सेंटर और ये फोकस, ये पोल, ठीक है। तो सभी में सभी चीजें हो गई। अब आगे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, वही बात है जैसे कनकेव मिरर है अगर, ठीक है। कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर में बाहर की तरफ पॉलिश होता है और अंदर की तरफ ऐसे होता है, ठीक है, दबा होता है और बाहर की तरफ उभरा होता है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो फोकस होगा और यहाँ पे सेंटर होगा, तो ये जो दूरी है वो रेडियस कहलाती है और ये जो दूरी है इसे फोकस कहलाता है, फोकस लेंथ, ठीक है। ये फोकल लेंथ हो गया और ये रेडियस हो गया। रेडियस क्यों कहलाता है अभी आपने पीछे समझा है, तो ये हो गया फोकल लेंथ और ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक, इमेज फॉर्मेशन क्या होता है कि जैसे कि अगर लाइट जहाँ से भी रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, जैसे लाइट अगर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रही है तो वहाँ की सभी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। क्यों दिख रही है, क्योंकि वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंखों में आ रही है। तो यह जरूरी है इमेज फॉर्मेशन में कि लाइट क्या हो, रिफ्लेक्ट होकर आए और कम से कम दो लाइटें होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे दो लाइटें कट करती हैं वहीं पे इमेज बनता है। तो पहला कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 2 रेज ऑफ लाइट मीट, दो लाइट जब तक मीट नहीं करेगी तब तक इमेज फॉर्मेशन नहीं पॉसिबल है। इफ द रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट का मतलब सच में वहां से लाइट आ रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर मेरी आंखों में आ रही है, तो सच में लाइट मीट कर रही है आंखों में मेरी, तो ये वो इसको बोलते हैं इफ रे लाइट एक्चुअली मीट। इफ रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट, ये अपीयर टू मीट कॉन्वेक्स में यूज होगा। जैसे कि लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद, आई रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं और चली गई, तो उसको जब हम पीछे की तरफ खींचते हैं तो वो अपीयर होता है कि उस पॉइंट पे मीट कर रही है। हालांकि ये बात इतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगी, नेक्स्ट आगे चल के समझ में आ जाएगी, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन फॉर कनकेव मिरर, अच्छा कनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन क्या हो सकता है, जैसे इमेज लाइट आ रही है, अब जैसे कनकेव मिरर है, ठीक है, तो कनकेव मिरर में हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को रखेंगे इसमें और ऑब्जेक्ट से क्या आएगी, लाइट आएगी। तो लाइट कहाँ कहाँ से पॉसिबल है कि आए, ये पॉसिबिलिटी क्या क्या है कि लाइट कैसे कैसे आएगी। तो मैं पहले रूल ऑफ लाइट पढ़ लेते हैं कि ताकि रूल क्या है लाइट को आने का, तब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अगर कल को ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे रखी हो, कहाँ पे, बहुत दूर इन्फानाइट पे रखी हो, तो वहाँ से जो लाइट आएगी ऑब्जेक्ट से वो कैसी लाइट आएगी, पैरेलल आएगी, जाहिर सी बात है। अगर पैरेलल आई तो वो, अच्छा हाँ पहले कुछ चीज़ें बना ले, जैसे यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ पे सेंटर होता है, ये हर जगह होगा, यहाँ पे पोल होगा, यहाँ पे फोकस होगा और यहाँ पे सेंटर होगा। वैसे यहाँ पे भी पोल होगा, यहाँ पे फोकस होगा और यहाँ पे सेंटर होगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, लाइट कहीं से आ रही है, इन्फानाइट से लाइट आ रही है पैरेलल, और पैरेलल लाइट आती भी, पैरेलल लाइट जब आती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होके जाती है। ये पहला लॉ, पहला लॉ क्या है, रूल क्या है कि जब भी लाइट पैरेलल आएगी वो हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से ही जाएगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि लाइट जब जब पैरेलल आएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगी, ठीक। अगर लाइट फोकस से आ रही है तो
अगर फोकस से ही आ रही है तो पिछली बार क्या हुआ था, पैरेलल आई थी, तो फोकस से होके गई है। अब फोकस से ही आ रहा है, फोकस पे ही आ रहा है लाइट, तो इसका मतलब कहाँ कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। कैसे जाएगी, पैरेलल। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इस ध्यान में रखिएगा इस बात को। इसको प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। पोल इसको कहते हैं और इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है। जब लाइट पहले तो ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे थी तो कैसे लाइट आई थी, पैरेलल आई थी। अगर पैरेलल आई है तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। जब लाइट फोकस पे आ रही है, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, इनफाइनाइट पे तो नहीं होगा, कहीं इनफाइनाइट से पहले होगा, बियॉन्ड द सी कहीं होगा। अगर फोकस से आ रही है, फोकस पे, तो लाइट कैसे जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक। अगर लाइट फोकस से आई तो क्या हो गई, पैरेलल हो गई। और एक ऑप्शन और है कि लाइट फोकस से ना होकर सेंटर से आए। अगर सेंटर से आएगी तो सेंटर से आएगी लाइट, तो सेंटर से ही चली जाएगी। ये रूल है। ठीक है। अभी तक मैंने 3 रूल पढ़े हैं। पहला रूल क्या है कि ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे है तो पैरेलल आ रही है, अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से होके जाएगी। यदि फोकस पे आती है तो पैरेलल हो जाएगी, यदि सेंटर से आती है तो सेंटर से ही चली जाएगी। लाइट ऐसे आई और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई। और अगला ऑप्शन क्या है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये फोकस है, और ये सेंटर है। अब की बार लाइट पोल पे जाए तो फिर क्या होगा, ऐसे ही चली आएगी, मतलब जिस एंगल से जाएगी उस एंगल से चली आएगी। ये रूल है। तो 4 रूल हैं लाइट्स के। हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन में, कि इमेज का जब फॉर्मेशन होता है तो हम ऑब्जेक्ट से कैसे कैसे लाइट लेके आते हैं, कैसे कैसे वो जाती है, रिफ्लेक्ट होती है, और कैसे कैसे वो मीट करती है। ठीक है। तो यही तरीके हैं लाइट को आने के लिए, ताकि ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जब मीट करेंगे जहाँ पे, वहाँ पे इमेज बनेगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। अब स्टार्ट हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, पहले इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वहां से लाइट हमेशा पैरेलल आएगी, क्योंकि भाई इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मतलब बहुत दूर है, बहुत दूर है। और बहुत दूर है जब मुझे वो दिख ही नहीं रहा है तो किस एंगल से लाइट आएगी, क्या ही पता। तो उसको हम पैरेलल मानते हैं कि भैया पैरेलल लाइट आ रही है। अगर पैरेलल लाइट आ रही है तो कहाँ से होके जाएगी, पैरेलल लाइट आ रही है तो कहाँ से होके जाएगी, बताओ 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 बताओ। पैरेलल लाइट आती है तो फोकस से होके जाती है। ठीक है, ये हो गया। ठीक। एक और लाइट लाना पड़ेगा, तो मुझे दूसरी लाइट जब लानी है तो वो भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इनफाइनाइट पे, तो भैया पैरेलल ही आएगी। अगर पैरेलल ही आएगी एक और, तो कहाँ से होके गई, फोकस से होके गई। तो ये हो गया दूसरा। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना, फोकस पे बना। कैसा बना, पॉइंट साइज का बना। तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसको लिखने होंगे। जैसे कि ऑब्जेक्ट एट कहाँ पर है, इनफाइनाइट। ठीक है। और ये हमारा कॉन्केव मिरर है। डायग्राम अच्छे से बना दें प्रॉपर तरीके से, ताकि आप नोट्स बना सकें अच्छे से। तो लाइट आई, पैरेलल और फोकस से होके चली गई। ठीक है, फोकस से होके चली गई और फिर पैरेलल आई और फिर फोकस से चली गई। तो मीट कहाँ पे की लाइट, फोकस पे। यही हमारा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में क्या है, पहला, ये जो इमेज बन रहा है वो बहुत ही छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड है। क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड। अब मुझे ये बताइए कि ये तो ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत पॉइंट साइज का है। ठीक है। दूसरी बात बताइए, क्या एक्चुअली में लाइट मीट कर रही है, जो हमने डेफिनेशन पढ़े थे यहाँ पे, जैसे कहाँ गया, हाँ, इफ रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट। क्या यहाँ पे एक्चुअली में लाइट मीट की है, एक्चुअली में, या अपीयर हो रहा है, नहीं, लाइट मीट कर रही है ना। लाइट मीट कर रही है तो इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। कैसा बनेगा, रियल। ठीक। 2 बातें पता चल गई, पहला इसकी साइज पता चल गई, और इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। और कहाँ बनेगा, एट फोकस। कहाँ बनेगा, एट फोकस। अच्छा, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। कह सकते हैं कि बनेगा उल्टा या सीधा, उल्टा ही बनेगा, ऑब्वियसली उल्टा बनेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप आगे का फिगर देख लें,
तब आप अनुमान लगाएं कि यहाँ पे उल्टा फिगर क्यों बना है। ठीक है, चलिए अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इनफाइनाइट पे, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, बियॉन्ड दी सी, मतलब सी के पीछे आ गया। ठीक है, अगर सी के पीछे आ गया तो मतलब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे नहीं है, इनफाइनाइट से उसको खींच के लाए हैं सी के पास, कहाँ पे, जैसे अगर ये फोकस हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये पोल हो गया, और ये हमारा पॉलिश सरफेस हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, इनफाइनाइट पे था, अब इनफाइनाइट से खींच के उसको लेते आए कहाँ पर, बियॉन्ड द सी, सी के पीछे, तो सी के पीछे ऑब्जेक्ट को रख दिए। ठीक, अभी ऑब्जेक्ट को रख दिए, अब बताइए कि ऑब्जेक्ट को रख दिए तो लाइट कैसे जाएगी, पैरेलल, पैरेलल जाएगी तो कहाँ से होके आएगी, फोकस से, फोकस से होके आएगी, बिल्कुल फोकस से होके आएगी। देखिए मेरी आ नहीं रही है और फोकस से आनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए मान लिया आ गया, तो ये गई लाइट और फिर फोकस से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से चली आई। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट, एक लाइट तो चली गई, लाइट को इमेज फॉर्मेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि कम से कम कितनी लाइटें होनी चाहिए। देखिए मैंने कहा था एटलीस्ट 2 रेज ऑफ लाइट मीट, किसके लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए। इमेज फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट 2 रेज ऑफ लाइट मीट, 2 लाइटें मीट करनी चाहिए तभी इमेज बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक लाइट तो आ गई और दूसरी लाइट को भी बनाना है। अगर दूसरी लाइट को अगर भेजे, कहाँ से भेजे, मान लीजिए फोकस से भेजे, फोकस से भेजे तो ये क्या होगी, फोकस से अगर देखा जाए तो अगर फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, बोलो पैरेलल हो जाएगी लाइट। लाइट अगर पैरेलल जाती है तो फोकस से आती है, अगर लाइट फोकस से ही गई तो कैसे आएगी, पैरेलल आएगी। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं, ध्यान से देखिएगा कि लाइट यदि पैरेलल गई तो फोकस से होके आएगी, अगर फोकस से गई तो पैरेलल होके जाएगी, तो इसका इमेज फॉर्मेशन यही होगा। तो इमेज कहाँ बना, यहाँ पे। ठीक है, इमेज कहाँ बना, सी एंड एफ के बीच में। ठीक है, सी एंड एफ के बीच में, तो सी एंड एफ के, तो इसका कुछ इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है उसको लिखा जाए, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। पहला तो इमेज कैसा बना है, रियल बना है, तो सबसे पहले लिखेंगे इमेज कैसा बना है, रियल। रियल क्यों बना है, रियल बनने का क्या रीज़न है, रियल बनने का रीज़न ये है कि लाइट एक्चुअली में मीट कर रही है। देखिए लाइट गई और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ चली आई और फिर एक फोकस से गई और पैरेलल हो गई, तो लाइट कहाँ पे मीट की, यहाँ पे, जहाँ पे मीट कर रही है वहीं पे इमेज बन रहा है, और इमेज ऐसा था ऐसा बन रहा है, मतलब उल्टा बन रहा है। सबसे पहले तो इमेज मीट कर रही है, लाइट मीट कर रही है, रेज मीट कर रहा है, तो इसका मतलब रियल इमेज बनेगा, और इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल्टा बनेगा, और रियल बन गया, इन्वर्टेड बन गया, और ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा बना है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं, डिमिनिश्ड बना है। कैसा बना है, डिमिनिश्ड, और डिमिनिश्ड हो गया, रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, और कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, तो कहाँ पे इमेज बना है, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में बना है। ठीक है, अब आगे की तरफ चल रहे हैं, इतनी सी बात समझ में आई। एक बार आप देख लीजिए इमेज को अच्छे से, बढ़िया से, अगर देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ें। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ें। अच्छा ध्यान से देखिएगा, एक चीज केयर करिएगा कि पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इनफाइनाइट पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इनफाइनाइट पे, तो इसका इमेज ये बना था। अच्छा अब समझ में आया होगा कि इन्वर्टेड बनेगा, कैसा बनेगा, इन्वर्टेड, यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड बनेगा, कैसा बनेगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ठीक है, ठीक है, बस वो बात वहीं खत्म हो गई। अब ध्यान से सुनिएगा कि जो ऑब्जेक्ट है पहले मैंने उसको इनफाइनाइट पे रखा था, इनफाइनाइट पे रखा था, फिर उसको खींच के मैंने सी के पास लाया, देखिए सी के पास,
पहले इनफाइनाइट पे था ऑब्जेक्ट, फिर उसको खींच के लाए सी के पीछे, ठीक। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो फोकल इमेज कहाँ बना था, फोकस पे। मतलब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज कहाँ बना, फोकस पे। ऑब्जेक्ट को जब पास लाए थोड़ा सा तो इमेज कहाँ चला गया, फोकस से दूर चला गया। देखिए फोकस से दूर। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, इनफाइनाइट पे, तो इमेज फोकस पे बना था। ऑब्जेक्ट को जब यहाँ पे लाए खींच के इनफाइनाइट से यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो खिसक गया किधर, सी और एफ के बीच में, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको सोचना होगा, थोड़ा सा सोचते चलिएगा मेरे साथ कि अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, इनफाइनाइट से लाएं सी के पीछे, अब उठा के लेके आएंगे सी पे। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सी पे, और इमेज पहले फोकस पे बना था, फिर यहाँ बना, और फिर कहाँ बनेगा, अनुमान कर लीजिए, गेस कर लीजिए कहाँ पे बनेगा, ठीक है। हम वही बनाने जा रहे हैं। तो ये हो गया फोकस हमारा, और ये हो गया सेंटर, ये हो गया पोल, और ये हो गया मेरा कनकेव मिरर। हम कनकेव मिरर पढ़ रहे हैं तो ये कनकेव मिरर हो गया। और ऑब्जेक्ट को अब की बार कहाँ रखेंगे, सेंटर पे रखेंगे। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से लाइट गई पैरेलल, अगर लाइट पैरेलल जाती है तो फोकस से होके आती है। फिर मैंने लाइट को भेजा फोकस से और फिर वो पैरेलल हो गई, ठीक है। एक बार फिर से अच्छे से बनाएं। लाइट गई फोकस से और फिर चली आई पैरेलल, और ये बन गया इमेज, ठीक है। देखिए एरो बना दे, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट आई, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई, ये जाती हुई कितने हैं, और ये रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जो रेज गई रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से आई, और जो फोकस से गई रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो गई, और ये लाइट कहाँ पे मीट की गई, सेंटर पे मीट की गई, सेंटर के ठीक नीचे। तब इसका कैरेक्टर इमेज क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में क्या है, क्या लाइट एक्चुअली में मीट कर रही है, हाँ मीट कर रही है, तो ये क्या होगा, रियल होगा। क्या साइज क्या है, सेम साइज, सेम साइज। सीधा या उल्टा, उल्टा, उल्टा मतलब इन्वर्टेड। कहाँ पे, एट, कहाँ पे बना इमेज, एट सी, ठीक। इतनी बातें हैं। तो ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, फिर उसको सी के पीछे लाया और सी पे लाया। ये बहुत ही अच्छा केस है, बहुत ही बेहतरीन केस है। एक ये पर्टिकुलर एक स्पेशल केस ऐसा है जहाँ पे इमेज कैसा बनता है, इमेज कैसा बनता है, सेम साइज बनता है। पूरे कनकेव मिरर में एक ऐसा ही केस है जहां पर इमेज कैसा बनता है, सेम साइज, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना इमेज का भी साइज होगा। वो कौन सा केस है, सेंटर वाला। जब सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज भी सेंटर पे ही बनता है, सेम साइज का बनता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए और सुन लीजिए कि सेंटर पे जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसका इमेज सेंटर पे ही बनता है, सेम साइज का बनता है, और उतनी ही दूरी पे बनता है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक अच्छा केस है, आसानी से याद किया जा सकता है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अगर कहीं सेम साइज का क्वेश्चन आ गया कि इमेज सेम साइज का बन रहा है तो आपके पास तुरंत दिमाग क्लिक करना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, सेंटर पे, ठीक है। और वह कहाँ, वो कौन सा मिरर होगा, कनकेव मिरर होगा, ठीक है। अब अब मुझे आप थोड़ा सा सोच के आप बताइए कि ऑब्जेक्ट को मैंने इनफाइनाइट पे रखा, फिर सी के पीछे लाया, अब सी पे लाया, सी पे आ गया, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आएंगे, थोड़ा तनिक सोच के बताइए। सोच लिए, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, सी पे रख चुके हैं, अब सी के बाद रखेंगे, सी के बाद, ठीक है। ये हो गया मेरा, सी पे ऑब्जेक्ट रख दिए। अगर सी पे ऑब्जेक्ट रख दिए तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सोच के बताइए कि अगर सी पे मैंने रखा है, सी पे सी से अंदर रखा है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, थोड़ा आप सोच के बताइए। ये टाइम ले लीजिए मुझसे 1 मिनट का।
सोच लिए। चलिए अब हम बता रहे हैं। ऑब्जेक्ट को जब यहाँ से लाइट जाएगी पैरेलल तो कहाँ से होके आएगी, फोकस से, ठीक। और जब लाइट फोकस से जाएगी तो कहाँ से होके आएगी, अगर लाइट फोकस से गई तो कहाँ से होके जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक बार ध्यान से फिर से देखिए। ठीक है, ये लाइट कहाँ से गई, फोकस से गई, और फिर कैसी हो गई, पैरेलल। लाइट पैरेलल गई तो फोकस से होके आई, और ये फोकस से गई तो पैरेलल हो गई, ठीक है। और कहाँ पे लाइट मीट कर रही है, यहाँ पे, यहाँ पे ये लाइट मीट के इमेज यहाँ पे बना, ये बना इमेज, ठीक। अगर ये इमेज बना है तो इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखा जाए। चलिए इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। इमेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, ध्यान से देखिए। क्या वास्तव में लाइट मीट कर रही है, हाँ मीट कर रही है। लाइट अगर मीट कर रही है तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा, ठीक है। ये कैसा इमेज होगा, रियल। और कहाँ पे बना है, अच्छा कैसा साइज इसका, इससे ऑब्जेक्ट से छोटा है या ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो इसे क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइड। क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड इमेज। अच्छा कैसा है, सीधा या उल्टा, उल्टा है, उल्टा को क्या कहें, इन्वर्टेड। और कहाँ पे बना है, बियॉन्ड द सी, सी के पीछे, ये सी है और सी के पीछे इमेज बना है, तो कहाँ बना है, एट बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सी, ठीक है। तो इतनी सी बातें हैं, देख लीजिए आप। ऑब्जेक्ट कैसा है, पहले कहाँ था, फिर कहाँ लाए, फिर कैसे कैसे। इमेज सबसे पहले यहाँ पे बना था, फिर यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे बना, फिर इमेज किसी के आगे आ गया। तो मतलब ऑब्जेक्ट देखा जाए तो ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ बढ़ रहा है और इमेज पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से एक बार इसको देख लीजिए, क्योंकि मैं अगला फिगर आपसे बनवाने वाला हूँ। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, फिर बताइए कि अगला कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा और उसका इमेज कैसा बनेगा, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको। ठीक है, देख लिए। अब आगे की तरफ हाँ, तो ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सी। वैसे यहाँ पर भी होगा, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया मेरा सी। अब तनिक मुझे सोच के बताइएगा, ये बहुत ही बेहतरीन केस है। अगर लाइट, अच्छा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, आपकी बात फोकस पे रखा जाए, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और लाइट गई तो कहाँ से होके जाएगी, पैरेलल गई तो जाहिर सी बात है फोकस से होके जाएगी, ये गई फोकस से, ठीक। और ये गई यहाँ पे पोल पे, और पोल से ऐसे चली गई, ठीक। तो भी सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, ठीक है, सारे रूल फॉलो हो रहे हैं। लाइट अगर पैरेलल गई तो फोकस से होके आएगी, यदि फोकस से पोल पे गई तो जिस एंगल से जाएगी उस एंगल से वापस चली आएगी। याद है ना, ये वाला इमेज याद होगा ना। देखो एक बात फिर, जब पैरेलल जाती है तो फोकस से होके जाती है, जब पोल पे जाती है तो जिस एंगल से आती है उसी एंगल से चली जाती है। याद है ये प्रॉपर्टी, मैं दिखाऊं आपको, वो प्रॉपर्टी कहाँ गया, हाँ ये वाली देखिए। इसमें ध्यान से देखा जाए तो पोल से आई है, जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से जा भी रही है। ये लाइट दिख रही है, यही प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी वहां पे लगी है थोड़ी सी, ठीक है। आगे देखिए उसको समझिए, ठीक है। तो लाइट आई और पैरेलल गई, फिर फोकस से होकर चली गई, पोल से गई तो जिस एंगल से गई उस एंगल से वापस चली आई। अब क्या कभी पैरेलल लाइट मीट करती है, ये सोचिए। मतलब इसका इमेज अब कैसा बनने वाला है। पहले तो इमेज, पैरेलल लाइट कहाँ मीट करती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक।
तो कैरेक्टरिस्टिक इमेज ऑफ क्या है कि ये कैसी लाइट है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट कैसी हो गई, पैरेलल। ये दोनों लाइट जो है आपस में क्या है, पैरेलल है। देख लीजिए ध्यान से, रिफ्लेक्ट होने के बाद और ये वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे के पैरेलल हो गई। पैरेलल लाइन कभी नहीं मीट करती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो इनफाइनाइट पे मीट करती हैं। यदि वो इनफाइनाइट पे मीट करती हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज एट इनफाइनाइट। मतलब इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट, क्योंकि पैरेलल लाइट कहाँ मीट करती हैं, इनफाइनाइट पे जाके मीट करेंगे बहुत दूर कहीं, तो इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे ही बनेगा। ठीक है। दूसरी बात ये हाईली मैग्नीफाइड बनेगा। कैसा बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड। अच्छा, हाईली मैग्नीफाइड क्यों बनेगा, क्योंकि जहाँ पे वो मीट करेगा वो बहुत दूर जा चुका होगा, और यहाँ से जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से खींचेंगे ये कहाँ जाके मिलेगा, इनफाइनाइट पे, तो बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा। इस वजह से इसको हम बोलते हैं हाईली मैग्नीफाइड। क्या बोलते हैं, हाईली मैग्नीफाइड। और रियल है या वर्चुअल, रियल है, चूंकि इनफाइनाइट पे रियल में मीट करेंगी तो ये मीट है, रियल है, इमेज एट इनफाइनाइट है, हाईली मैग्नीफाइड है और इन्वर्टेड है, उल्टा है। ठीक, ये सारी प्रॉपर्टी हैं इसकी, देख लीजिए। अब इस हिसाब से आप मुझे बताइए कि इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए। अब इसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए और इसका इमेज कहाँ बनेगा, थोड़ा सोच के मुझे प्लीज बताइए। देखिए, ऑब्जेक्ट को अब की बार रखेंगे फोकस के अंदर। ठीक, फोकस के अंदर रखेंगे। क्यों फोकस के अंदर रखेंगे, क्योंकि इसके पहले कहाँ था, फोकस पे था, अब फोकस के अंदर चला गया। तो अगर लाइट पैरेलल जाएगी तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर पोल से जाएगी तो जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से आएगी, तो जिस एंगल से गई उस एंगल से चली आएगी। ये पैरेलल तो नहीं लग रही है, ये लाइट पैरेलल तो नहीं है, ये लाइन है डाइवर्जेंट। क्या है, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट लाइट कभी मीट करती हैं, कभी मीट नहीं करती हैं। जब डाइवर्जेंट लाइट पैरेलल एक पल के लिए मान सकते हैं कि हाँ वही इनफाइनाइट पे मीट करेगी, लेकिन डाइवर्जेंट लाइन मीट करे ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस फिगर को थोड़ा सा हम बीच में लाते हैं समझने के लिए। ठीक है, अब देखिएगा, अब जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा बाहर की तरफ ऐसे खींचना होगा और फिर मुझे इसका डायग्राम बनाना है। और वो डायग्राम क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये पीछे कहीं जाके मीट करेंगी। ऐसा मीट नहीं करेंगी, मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर ये पीछे जाती तो कहीं ना कहीं मीट करती, और ये बनता है इसका इमेज यहाँ पे। अगर पीछे मिलती तो, अगर पीछे मीट करती तो इसीलिए कहा जाता है इसलिए कहा जाता है कि जो कनकेव मिरर है उसका जो इमेज है वो कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F। तो लिखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, इमेज के कैरेक्टरिस्टिक। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या इमेज का, क्या ये रियल में वास्तव में लाइट मीट कर रही है। ध्यान से देखिएगा, लाइट डाइवर्जेंट हो गई, डाइवर्ज हो गई, तो ये कहाँ मीट करेंगे, नहीं मीट करेंगे, कभी नहीं मीट करेंगे। तो मैंने ये मान के चला कि ये कहाँ जाके मीट करेंगे, बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक में पहले लिखेंगे कि क्या वास्तव में लाइट मीट की, नहीं, तो इसका मतलब इमेज रियल नहीं बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। ये हो गया वर्चुअल इमेज। और सीधा बना कि उल्टा, ध्यान से देखिए। अगर देखा जाए तो पिछली बार में क्या हुआ था कि जितने भी इमेज बने थे वो उल्टा, जैसे पीछे नीचे की तरफ थे। देखिए इसमें जो इमेज बना था कहाँ, नीचे की तरफ। इमेज कहाँ बना था, नीचे की तरफ, मतलब इन्वर्टेड था। कैसा था, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। कैसा था, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, क्योंकि उल्टा था। लेकिन इस वाले केस में ध्यान से देखेंगे तो इमेज सीधा बना है, पीछे की तरफ बना है लेकिन सीधा बना है। तो पहले तो वर्चुअल हो गया, क्योंकि लाइट रेज वास्तव में मीट नहीं कर रही है, तो ये वर्चुअल इमेज हो गया। और पीछे बन रहा है, सीधा बन रहा है,
तो इसको लिखेंगे इरेक्ट। कैसा बनेगा? इरेक्ट। और कहाँ बनेगा? बिहाइंड दी मिरर, बिहाइंड दी मिरर। ठीक, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। ये था आज का डायग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। एग्जाम में अगर ये आपको सारे डायग्राम याद है तो यकीन मानिए कि इमेज बहुत ही अच्छा सा बना लेंगे आप। अच्छा, इसमें एक और बात, वर्चुअल इरेक्ट बिहाइंड द मिरर, और इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो क्या लिखेंगे? मैग्नीफाइड। कैसा इमेज बना है? मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड इमेज बना है। कैसा बना? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड इमेज है। तो देख लीजिए एक बार डायग्राम को अच्छे से। और डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्राम अगर याद रहता है दिमाग में तो बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। सभी डायग्राम को एक एक करके देख लीजिए। मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, देखिए पहला डायग्राम, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इनफाइनाइट पे है। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बियॉन्ड द सी। देख लीजिए एक बार। फिर ऑब्जेक्ट को मैंने सेंटर पे लाया, फिर ऑब्जेक्ट को मैंने सी एंड एफ के बीच में लाया। ठीक, उसके बाद फिर मैंने ऑब्जेक्ट को एफ पे लाया और फिर एफ एंड पी के बीच में लाया। ये एक स्पेशल केस है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल केस है, मतलब कितना भी कह लिया जाए, ये है तो है, बहुत ही स्पेशल केस है। एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आते हैं, स्पेशल केस। ये बहुत ही स्पेशल केस है। क्यों? क्योंकि कनकेव मिरर एकमात्र ऐसा मिरर है जिसमें सभी इमेज रियल बनते हैं। एकमात्र ऐसा केस है जहां पे इमेज वर्चुअल बनता है। ध्यान रखिएगा, कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल में सिर्फ एक ही केस है जहां पे, सॉरी, कनकेव मिरर में एक ऐसा केस है, एक ही केस है सिंगल, जहां पे इमेज वर्चुअल बनता है, वो भी बिहाइंड दी मिरर। ठीक है, तो आपसे इससे बहुत संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं अपने अगले नेक्स्ट लेक्चर में इससे संबंधित जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सीबीएसई में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में इसको कराऊंगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप एक बार। और कैसा चल रहा है बच्चों का? अरे सर, हाँ सर, बढ़िया। और सर कैसे है? ठीक है सर, बढ़िया। और बच्चों क्लासेस सब बढ़िया चल रही है? सर साइंस फिजिक्स की क्लास चल रही है? हाँ सर, फिजिक्स चल रहा है, लाइट पढ़ा रहे थे, ये खत्म होने को है। तो क्या आप लोग को सर का लेक्चर समझ में आ रहा है? आई थिंक मजा आ रहा होगा सर के। चलिए चलिए, अच्छा है, सर ने शुरू भी कर दिया। आप लोगों के बहुत रिक्वेस्ट पे सर ने इसको लेना शुरू किया है। आई होप आप लोगों को सब चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ सर ने फिगर भी बकायदे बनाया है। आई थिंक बहुत मेहनत की है सर ने आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बच्चों का भरपूर साथ आपको भी मिलेगा। एकदम बच्चों के साथ, एकदम बोर्ड के साथ, बोर्ड तक एकदम साथ ही रहेंगे सर, टेंशन मत लीजिए। और सर ठीक है सर, सॉरी सर। ओके, नो सर। ठीक है बच्चों, तो एक बार देख लीजिए डायग्राम, और एक बार ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एक बार इसको बहुत ध्यान से टेबल को देख लीजिए। एनसीईआरटी में एक टेबल मौजूद है। ये टेबल, अगर आपके दिमाग में टेबल मौजूद है तो आप यकीन मानिए आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, एकदम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस टेबल को बस दिमाग में भर लीजिए। एक बार टेबल को देख लीजिए, और नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं आप इन्हें। इसमें पहले देखिए पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पे रखा था? इनफाइनाइट पे। याद करिए पहला केस, उसका इमेज कहाँ पे बना था? फोकस पे बना था। वो कैसा था? पॉइंट साइज था, देम हाईली डिमिनिश्ड, और वह रियल और इन्वर्टेड था, मतलब वास्तव में लाइट मीट कर रही थी, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा बना था। ठीक है, वो नेचर है इमेज का, ये साइज ऑफ द इमेज है, ये पोजीशन ऑफ द इमेज है, ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पे लाया? फिर ऑब्जेक्ट को मैंने बियॉन्ड द सी लाया, मतलब पहले इनफाइनाइट पे था, इनफाइनाइट से खींच के लाया बियॉन्ड द सी, मतलब सी के पीछे। जब सी के पीछे लाए तो इमेज कहाँ बना? बिटवीन एफ एंड सी, और कैसा बना था? डिमिनिश्ड बना था, छोटा बना था, और रियल एंड इन्वर्टेड बना था। फिर ऑब्जेक्ट को मैंने सी पे लाया। जब सी पे लाया तो ये भी एक अच्छा केस था, ये वाला केस भी थोड़ा अच्छा था। क्यों अच्छा था? क्योंकि यहाँ पे एक सी एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे सेम साइज पे बनता है इमेज, और सी पे बनता है। देखो, देख रहे हैं कि नहीं? सेम साइज बन रहा है और इमेज सी पे ही बन रहा है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये एक अच्छा केस है। फिर मैंने क्या किया? फिर ऑब्जेक्ट को खींच के सी से सी एंड एफ के बीच में लाया, और इमेज चला गया बियॉन्ड द सी, और थोड़ा सा बड़ा बन गया इमेज, और फिर रियल इन्वर्टेड था।
फिर ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पे लाया तो इमेज चला गया इन्फानाइट पे। जब इन्फानाइट पे चला गया तो हाईली लार्ज बन गया, बहुत बड़ा बन गया, और फिर वो रियल इन्वर्टेड है। और एक स्पेशल केस, बेहतरीन केस है, इसको एकदम दिमाग में भरपूर भर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है कि क्या ही बताएं। मतलब इससे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं लाइट में, तो इसको एकदम ध्यान से रखिएगा। ये बहुत ही स्पेशल केस है। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे जो इमेज बना है वो कैसा बना है, वर्चुअल बना है। पूरे कनकेव मिरर में रियल 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 बना है, बस एक स्पेशल केस है जहाँ पे वर्चुअल इमेज बना है, इसलिए खास हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, रियल और इरेक्ट, मतलब कनकेव में अगर पूछ दिया कि विच मिरर हैव मतलब पूछ दिया कि कनकेव मिरर में कौन से पोजीशन पे इमेज सीधा बनता है या इरेक्ट बनता है, तो आपको दिमाग में होना चाहिए तो कहाँ पे होना चाहिए, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ के बीच में। तो कई तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछता है, तो आप इसको एक बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर कोई दिक्कत समझ में आए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप पूछिएगा, हम बता देंगे आपको। ठीक है, यदि आपने देख लिया हो तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े एक तरफ। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमारा नेक्स्ट पेज। हाँ, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। अच्छा, कनकेव मिरर हमने इतना पढ़ लिया, कनकेव मिरर का यूज़ कहाँ होता है? जो हमारी बाइक होती है या फिर कार की हेडलाइट होती है वहाँ पे यूज़ होता है। और कहाँ यूज़ होता है? टॉर्च में यूज़ होता है, मिरर में यूज़ होता है। डेंटिस्ट मतलब जो दांत वगैरह खराब हो जाते हैं तो उसमें छोटा सा मिरर आता है लगा के, डॉक्टर देखता है कि दांत कहाँ पे खराब है तो उसकी वहाँ पे यूज़ होता है ये कनकेव मिरर। और टू कंसंट्रेट, अच्छा ये देखिए बचपन में आपने एक्टिविटी किया होगा, आप तो बचपन में ही है ना, अभी किए करेंगे तो फिर किए होंगे। टू कंसंट्रेट द सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट टू बर्न पेपर, मतलब एक स्कोप टाइप का आता है, उसकी मदद से हम लोग जब सूर्य की रोशनी आती है यहाँ पे तो हमने उसकी मदद से पेपर रख के उसको जलाते हैं। आपने ऐसा जलाया होगा, नहीं जलाया होगा मुझे नहीं पता। तो उसको कंसंट्रेट किया जाता है, मतलब जितने भी सनलाइट आ रहा है उसको एक जगह कंसंट्रेट करके एक पॉइंट पे उसको ज़्यादा हीट मिलती है तो वो बर्न कर जाता है। ठीक है, इसका यूज़ है ये सब, तो आप यूज़ देख लीजिए। बस आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो एक न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे और अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।